हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। चैनल पर मैं एक बार फिर से आपका सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने दिल की तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को प्रारंभ करें। वीडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं HKRN के बारे में बताऊंगा, जो कि नई अपडेट आ रही है। पूरी न्यूज उसके अंदर देंगे कि ज्वाइनिंग हो रही है। कट ऑफ से कई बच्चों के नंबर ज्यादा है, फिर भी कहीं कम नंबर वालों के पास मैसेज आ रही हैं, ज्यादा नंबर वालों के पास मैसेज नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का तर्क जानेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे सारी बातों को डिटेल में। कंडक्टर के लिए भी नई वैकेंसी बढ़ा दी गई है, उन पर भी हम बात करेंगे HKRN में। और HKRN एक धोखा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़े इससे पहले मैं आप सभी भाइयों से और जो हमारी बहनें हैं वीडियो देख रही हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक तो आप प्लीज चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका खुद का चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जबरदस्त अपडेट इसमें आएगी। और उसको चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। HKRN आपको पता है भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है। HKRN के थ्रू सरकार ने क्या है भैया, वैकेंसियां निकाली हैं, काफी सारी निकाली है। और कुछ के जो शॉर्ट लिस्ट के जो मैसेज है वो भी आने स्टार्ट हो गए हैं। और एक ये HKRN के लिए अपडेट है जो मैं आपको बता दूं। HKRN क्या है भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैसेज भेज रहा है। शॉर्ट मैसेज आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज रहा है दोस्तों, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैसेज भेज रहा है। और जिस भी जिले में वैकेंसी ज़्यादा है, जिस भी जिले में वैकेंसी क्या है दोस्तों ज़्यादा है, वहीं पर पहले मैसेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पर क्या है भाई, शॉर्ट लिस्ट मैसेज जो है आपके ज़्यादा आपके भेजे जा रहे हैं। एक तो आपको ये अपडेट देनी है मैंने, ठीक है। और एक जो HKRN ने दोस्तों जो 7,000 वैकेंसियों के लिए शॉर्ट में जो मैसेज है, जो शॉर्ट कैंडिडेट के उनके मैसेज है वो भेज दिए हैं। इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल 100% इसमें सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ मैसेज भेज दिए हैं, अभी इनकी जो ज्वाइनिंग है दोस्तों वो नहीं हुई है, ठीक है। ज्वाइनिंग इनकी नहीं हुई है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक जो क्वेश्चन हमारे कुछ अभ्यर्थियों के मन में हो रहा है जो HKRN को लेकर है दोस्तों, ठीक है। एक तो आपको मैंने अपडेट उससे पहले देनी है कि एक तो HKRN के अंदर जो आपका CET स्कोर है, ठीक है, CET स्कोर है वो भी अपडेट हो चुका है, वो भी अपडेट कर दिया है। और उसके भी जो नंबर थे आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं। जो 10 नंबर CET स्कोर के थे वो मिलने भी आपको स्टार्ट हो गए हैं। तो HKRN का CET का स्कोर भी अपडेट हो चुका है। एक तो ये खुशखबरी है आपके लिए। दूसरी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों और क्या खुशखबरी है, तो उस पर भी मैं आपको लिए चलता हूं। एक बार पेन का कलर, तो नेक्स्ट जो HKRN से रिलेटेड जो खुशखबरी है दोस्तों वो ये है कि मैसेज तो भेज रहे हैं, और जो वैकेंसियां जहां जहां वैकेंसियां खाली है, जहां जहां वैकेंसियां आपकी खाली है उसका भी पूरा ब्यौरा HKRN ने बोला है कि विभागों को कि भाई जल्दी से जल्दी हमें भेज दे, जल्दी से जल्दी भेज दे, ताकि इनकी भी वहां पर वैकेंसियां निकाल कर पोस्टिंग की जाए। तो एक ये है कि और भी भर्ती इसमें आ सकती है बड़े लेवल पर, जो अच्छी अच्छी है, सारी अच्छी अच्छी भर्तियां आपकी आ सकती है, ठीक है। और एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन में है कि उनका जो स्कोर है दोस्तों, किसी का स्कोर आपका 50 प्लस है, किसी का 60 प्लस है,
ठीक है, उनका भी जो है वो नाम नहीं आ रहा है, यानी उनके पास भी जो मैसेज है वो नहीं आ रहे हैं दोस्तों। और एक अभ्यर्थी है जिसके नंबर 45 प्लस हैं, उसका नाम आ रहा है। तो अब ये क्या चक्कर है, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, यदि हम हिसार की बात ले लेते हैं, कि हम हिसार की बात करते हैं कि मान लिया हिसार के अंदर आपकी कितनी हैं, 10 पोस्टें हैं, यानी 10 पोस्ट खाली हैं, वैकेंसी कितनी है, 10 है। और हिसार के अंदर अभ्यर्थी कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, मान लिया कितने हैं दोस्तों, 50 प्लस है। तो फिर जो ये 50 प्लस है, इनका स्कोर देखा जाएगा कि किसका स्कोर ज्यादा है। तो इन 50 प्लस में से वो पहले 10 बंदे चूज किए जाएंगे। ठीक है, पहले 10 जिनके नंबर ज्यादा होंगे, जिनके नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा जिला है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारा करनाल जिला है, जहां पर वैकेंसियां कितनी है, 20 है। ठीक है, और वहां पर अप्लाई करने वाले कितने हैं भाई, मान लिया अप्लाई 18 है, 18 या 20 बच्चों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो वहां जो कट ऑफ जा रही है आपकी, फिर वो क्या जा रही है कि जो कट ऑफ आपकी वो कम जाएगी। मान लिया यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आपका 75 प्लस वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, और हो सकता है यहाँ पर क्या है आपके जिसका 45 प्लस स्कोर हो उसका भी क्या हो रहा हो, सिलेक्शन हो रहा हो। तो एक तो ये रीजन है कि ये जिले वाइज जो शॉर्ट मैसेज है भेजते हैं कि आपने किस जिले से फॉर्म को फिल कर रखा है, आपका होम जिला क्या है, उसके अकॉर्डिंग भेजते हैं। और फिर उसमें यह देखा जाता है कि आपके जिले में क्या वो पोस्ट खाली है या नहीं है। यदि पोस्ट खाली है तो फिर क्या है दोस्तों, आपको वो पोस्ट अलॉट की जाती है। अब ये होगा आपके दिमाग में कि भाई अलॉटमेंट का क्या है, तो भाई जैसे आप फार्म भरते हो, आपका जो स्कोर है, जो स्कोर कार्ड है, वो कंप्यूटर में जनरेट हो जाता है, वो कंप्यूटर में जनरेट हो जाता है, और कंप्यूटर ही क्या करता है, फिर उस डाटा को उठाता है और आपको जो जॉब आपको मिलती है उस अपने नंबर के हिसाब से, ठीक है, या आपने नंबर के हिसाब से, एक तो आपके नंबर के हिसाब से, दूसरा आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो फिल की है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी चाहत है कि भाई मुझे कलरक की मिले, तो कलरक वाले भाइयों के मैं बोलता हूं भाई, कम से कम आपका जो स्कोर है, आपका कम से कम 50 या 55 प्लस जो स्कोर यदि आपका है, तभी आपको कलरक की पोस्ट मिल सकती है। अन्यथा आप कलरक की पोस्ट को क्या है, भूल जाइए, आपको कलरक की पोस्ट नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। एक तो बात ये आप जान लो। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब में आपने फिल किया हो कलरक, पियोन, और हो जो आपका जो स्कोर है दोस्तों, ठीक है, और जो स्कोर है वो आपका क्लिक किस पे कर रहा हो, वो आपका पीएन पर कर रहा हो, तो फिर क्या है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उठाकर आपको कौन सी पोस्ट दे देगा, पियोन की पोस्ट आपको दे देगा। ठीक है, एक तो ये बात मैंने आपका कुछ बच्चों का डाउट था ये क्लियर करना था। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है भाई, जो HKRN में है, जो आ रही है वो आ रही है आपकी हरियाणा रोडवेज की। ठीक है, हरियाणा रोडवेज की। अब हरियाणा रोडवेज में क्या आ रही है कि सरकार ने भाई आपको पता है कि 1000 लगभग कंडक्टर की पोस्टें निकाल ली थी। ठीक है, तो इसमें लगभग 900 पोस्टों को और ऐड किया गया है। तो अब जो कंडक्टर की पोस्टें हैं वो कितनी कर दी गई है, 1900, लगभग 1900 कंडक्टर की पोस्टें कर दी गई है। ठीक है, अब लेकिन एक समस्या क्या आ रही है कि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं बता देता हूं कि जो सरकार ने, ठीक है, 1000 बसें इलेक्ट्रिक बसें क्या है बेड़े में जोड़ी थी, और अभी 800-900 बसें और जोड़ने की बातें अभी चल रही है। ठीक है, इसलिए ये बढ़कर वैकेंसी ये कितनी हुई है, HKRN में 1900 हुई है। और जो ज्वाइनिंग हुई है ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ हुई है। जो ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों, एक तो आपकी करनाल जिले में, ठीक है, और एक हिसार जिले में, और एक पानीपत में।
ठीक है। इन 3 जिलों में अभी 5-10 कंडक्टरों की ज्वाइनिंग हुई है, अन्यथा अभी तक कहीं भी जो ज्वाइनिंग है वो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक बसेज चल रही है पहली फेज में करनाल और पानीपत में। तो यहाँ ज्वाइनिंग इसलिए हुई है कि वहां आवश्यकता थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है ज्वाइनिंग आपकी हुई है। ठीक है, बाकी की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और साथ ही मैं आपको अपडेट देता चलूं कि जो HKRN है दोस्तों, इन्होंने सभी विभागों को पत्र लिखा है, सभी विभागों को इन्होंने पत्र लिखा है। ठीक है, और पत्र में बोला है कि भाई आपके पास जितनी भी वैकेंसियां है, ठीक है, जो आपको फिल करनी है उसका ब्यौरा हमें दे। ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर भी एक्शन ले सके और भर्ती कर सकें। तो आगे भी आपकी जो भर्तियां हैं अच्छी अच्छी कलरक पटवारी वगैरह की आ सकती है। तो एक तो ये अपडेट मैंने आपको देनी थी, और जो इश्यू आ रही है उसके बारे में मैंने आपको बताना था, जो इस वीडियो में मैंने बताने का काम शांतिपूर्वक किया है। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।